ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो इससे पहले हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो कवर किया था। अगर उसको देखे नहीं हो जाके पहले उसको देख लो। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मोस्ट सिंपल वे में, आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कौन सा आपका सेट है, अगर है तो क्यों है और है नहीं तो क्यों नहीं है, उसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ओके, सो लेटर जे के साथ शुरू होने वाले जितने सारे मंथ्स का सेट बना सकते हैं क्या? यस, बना सकते हैं। आपके लिए मैंने एक यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो देखो यहाँ पे जनवरी जे से स्टार्ट है, उसके बाद आपका जून जैसे स्टार्ट हो रहा है, जुलाई स्टार्ट हो रहा है, और कुछ ऐसा जे में नहीं है, राइट। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, लिख सकते हो जनवरी, जैन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जून और यहाँ पे जुलाई। तो आपने बना दिया, तो यस दिस कैन फॉर्म अ सेट, ये बात खत्म हुआ। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ टेस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो आप बोलोगे सर 10 ही तो टैलेंटेड राइटर्स को हमको सजाना है ना, उनका सेट बनाना, बट दिस कांट बी पॉसिबल स्टूडेंट्स। क्यों? देखिए, मान लीजिए मेरे लिए ए नाम का एक पर्सन है, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बी हो सकता है, या फिर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सी पर्सन हो सकता है। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो टैलेंटेड पर्सन है, हमारा जो रिकमेंडेशन है, वो दूसरे का भी रिकमेंडेशन हो, राइट। तो उसी हिसाब से इंट्रोडक्शन में हमने ये पूरा का पूरा चीज कवर किया था। इसको वेल नॉट वेल डिफाइंड बोलते हैं, और वेल डिफाइंड वाले ही सेट में से आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? आप यहाँ पे लिख सकते हो द टर्म, यहाँ पे आप लिख सकते हो द टर्म मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंटेड। ओके, ये जो टर्म है ना मोस्ट टैलेंटेड, ये एक वॉज टर्म है, VOGUE, मतलब एक कंट्रोवर्शियल टर्म है, राइट। वॉज टर्म इज अ, आप लिख सकते हो इधर, इज अ वॉज टर्म, ठीक है। ओके, सो वी कांट एक्सप्रेस इट एज ए सेट because for everyone the answer should not be equal, क्योंकि सबके लिए आंसर इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम इसको एक वॉच टर्म में कंक्लूड करना चाहेंगे। उसके बाद चले आते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ओके, तो आई थिंक समझ ही आ रहा होगा कि एक टीम है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का वर्ल्ड पे। तो आपको पता ही है ये भी नहीं है, तो हम लिख देंगे द टर्म या फिर द वर्ड बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो ये एक क्या है ना, वॉज टर्म है, राइट। तो इसीलिए सबके लिए ये सेम नहीं होगा। उसके बाद आते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप अपने क्लास में जितने सारे बॉयज है उसका कलेक्शन बना सकते हो क्या? यस। मान लीजिए आपने जिन जिन का लिस्ट बनाया होगा, मैं मान लीजिए आपके क्लास में हो, तो मेरे लिए भी वही सब लिस्ट में आएंगे ना, तो यस हम यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो आप एक कलेक्शन बनाओगे नेचुरल नंबर का जो कि 100 से कम होगा, मतलब 1 2 3 ऐसे करके आप यहाँ तक ले सकते हो, 99 तक ले सकते हो। या फिर अगर इसको आप सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हो तो भी लिख सकते हो। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100, राइट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड n is less than 100, right? A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। यस, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नॉवेल लिखा है वो सबके लिए सेम होंगे, राइट। तो यस इट कैन बी अ सेट। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ
novel written by writer मुंशी प्रेमचंद, राइट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस, आप उसको भी सजा सकते हो ना, जितने सारे इवन इंटीजर्स हैं, इसका मतलब 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ये चलता जाएगा, और यहाँ पे -2, -4 और -6 ये भी चलता जाएगा, राइट। ये भी खत्म हो गया। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है ना, ये सबके लिए सेम नहीं होगा, तो आप सीधा सीधा लिखोगे द आंसर विल नॉट बी इक्वल फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस बनाओगे, मैं अलग भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, या फिर मेरे लिए जो क्वेश्चन होगा आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो मोस्ट डेंजरियस है ना, ये भी किसी के लिए छिपकली हो सकता है, किसी के लिए शेर भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे डेंजरियस सबके लिए अलग अलग होगा, तो ये भी एक वॉच टर्म जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये सबके लिए सेम नहीं होगा, आप इसको लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आता है कि ए एक सेट है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक है हमारा एलिमेंट्स, आप देख सकते हो एलिमेंट्स हमारा 6 है, और हमको यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिंबल एक है बिलोंग्स टू और ये है डजंट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। आपके पास दो टर्म आते हैं, तो यहाँ पे हम चलो स्टार्ट करते हैं। बिलोंग्स टू मतलब जो इंक्लूड होता है, और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब जो एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा रखा है। ओके, 5 क्या इसमें आता है? यस आता है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखेंगे। 8 क्या आता है? नहीं आता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। 0 क्या आता है? नहीं आता है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। 4 आता है तो बिलोंग्स टू। 2 आता है तो बिलोंग्स टू, और 10 यहाँ पे थोड़ा रह गया, 10 आता है क्या? नहीं आता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। सो उसके बाद आ गया हमारा राइट ऑल द फॉलोइंग सेट्स इन अ रूस्टर फॉर्म। ओके, तो जितने सारे भी सेट्स हैं आपके, उसको हम क्या करेंगे ना, एक रूस्टर फॉर्म में सजा के लिखेंगे। तो चलो देखिए यहाँ पे ए एक आ गया, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से एक्स बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, इसका मतलब -3 से बड़ा होगा, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आंसर। बी पे चले आएंगे, तो x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है, राइट। सो 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा। उसके बाद x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ओके, सो यहाँ पे बोला गया कि x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका सम जो होगा डिजिट्स का वो होगा 8। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम क्या लगा सकते हैं। फर्स्ट, अगर मैं आपको बोलूँ कि 08 वहाँ पे भी तो ऐड होके आपको 8 ही मिलता है, बट ये क्या 2 डिजिट नंबर है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, 17 लेंगे, उसके बाद 2 6, उसके बाद 3 5, उसके बाद 4 4, उसके बाद 5 3, उसके बाद 6 2, उसके बाद 7 1, और यहाँ पे 8 0 ले सकते हैं क्योंकि 8 0 में आपका ऐड करके 8 दे रहा है, और यस दैट इज अ 2 डिजिट नंबर ऑल्सो, राइट। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। ओके, x एक प्राइम नंबर है और जो कि डिवाइजर है आपका, किसका डिवाइजर है ना, 60 का डिवाइजर है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। डी में मैं चालू करता हूँ, 60 का प्राइम डिवाइजर है, देखो प्राइम नंबर ही भी बोल रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे ना, 60 को पहले तोड़ देते हैं बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, तोड़ देता हूँ थोड़ा सा, 2 में काटूंगा तो कितना होगा? 30। ये आपका हो जाएगा 3 में, या फिर 2 में भी हम काट सकते हैं, तो काट देते हैं। 3 में काटेंगे तो 5, तो 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है और 5 भी एक प्राइम है। सो यहाँ पे 2 3 और 5। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री खाली आपको याद रखना है कि रिपीटेशंस नहीं होगा। टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन, ओ है ऑलरेडी तो ये तो रिपीट नहीं होगा। एम है क्या? नो नहीं है, तो आ गया। ई है क्या? नहीं है, वो भी नहीं है। उसके बाद टी भी है ऑलरेडी, आर भी है ऑलरेडी, और वाई है क्या हमारे पास? नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हो कोई भी टर्म यहाँ पे रिपीटेड नहीं हुआ है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। ओके, सो यहाँ पे आप देखो बेटर, सो बी ई टी, टी 2 बार है ना, और ई भी 2 बार है, और आर एक है,
सो यहाँ पे आ जाएगा BETR। डन हो गया। उसके बाद राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सो देखते हैं, हम मानते हैं इसको ए सेट, ठीक है। तो हम लिखेंगे x सच दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये है क्या, 3 का टेबल में आ रहा है क्या, यस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, ओके थोड़ा हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। मतलब 3 में देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कैसे ट्रिक से लिख रहा हूँ। 3 1 जा, उसके बाद वाला 3 2 जा, उसके बाद 3 3 जा, इसके बाद 3 4 जा। मतलब आपका 3 जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और यहाँ पे ये सब आपका क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है वेरिएबल। सो मैं 3n लिखूंगा, मतलब 3 इंटू n। और n का वैल्यू आपका 1 2 3 और 4 है। सो आप यहाँ पे कॉमन लिखोगे एंड उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, n कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा या इक्वल होगा, आपका हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बी पे, 2 4 8 16 और 32। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको इस चीज को, यहाँ पे 2 का टेबल नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 कहाँ गया, राइट। वैसे ही आप देखो यहाँ पे पहला वाला 2 इंटू 1 नहीं हो रहा है ना ये चीज, तो हम एक ट्रिक आजमाते हैं, 2 टू द पावर 1, उसके बाद 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5, राइट। तो ध्यान से देखोगे तो वही आंसर्स निकल रहे हैं, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16 और इसका 32। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 1, राइट। तो यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू, कांस्टेंट कौन है, 2 कांस्टेंट है, वैरी कौन कर रहा है, ऊपर वाला टर्म, दैट मीन्स कि हमको उसको n रखना है। एंड उसके साथ क्या हो रहा है ना, आपका जो n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है, मतलब 1 से इक्वल आएगा या फिर बड़ा आएगा और 5 से छोटा आएगा या फिर इक्वल आएगा। तो दैट इज द आंसर। उसके बाद आ जाते हैं 525 125 और 625 पे। यहाँ पे देख लो आप, 525 ये भी शायद 5 का ही पावर्स में आ रहा है, 5 का 2, 5 का 3 और 5 का 4, इसको भी शायद आप लिख सकते हो। सो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, क्योंकि ऊपर वाला वैरी कर रहा है। यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, मतलब 1 से समान या फिर छोटा या फिर बड़ा आ रहा है और 4 से, राइट। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ढंग से मैं इसको लिख देता हूँ, ओके डन। उसके बाद 2 4 6 और डॉट 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 दिया गया है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, आप थोड़ा सोचो। 2 4 6 मतलब दीज आर द इवन नंबर्स, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ इवन नंबर, राइट, इवन नेचुरल नंबर लिख देते हैं, इवन नेचुरल नंबर, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से a लगा देते हैं, 1 4 9 और ऐसे डॉट डॉट होके 100 तक आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 1 को हम 1 का स्क्वायर, 4 यहाँ पे जो 4 है उसको मैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 को मैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे गया है, और यहाँ पे 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाला सब टर्म्स कांस्टेंट है, इसलिए x सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा और नीचे वाला टर्म वैरी कर रहा है, मतलब नीचे रहेगा n और ऊपर एक ही रहेगा 2। और n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे 10 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे n, यहाँ पे 1 से बड़ा या फिर इक्वल और 10 से छोटा या फिर कम आ रहा है, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, सो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे हम लिस्ट भी कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अन ऑड नेचुरल नंबर। सो ऑड नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ पे था, 1 3 5, ऐसे वो बढ़ता चलेगा, राइट। उसके बाद b पे आ जाते हैं, x सच दैट x इज अन इंटीजर। अच्छा यहाँ पे देख लो ध्यान से, -1/2 दिया है। -1/2 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, -0.5, क्योंकि 1/2 को हम 0.5 ही बोलते हैं। और यहाँ पे 9/2 को आप डिवाइड करो तो आपको कितना मिलेगा ना, 4.5, राइट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5,
यहाँ पे -1 और -2। ये जो -0.5 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, और ये जो 4.5 यहाँ पे लाई करेगा, राइट। बोला है कि इंटीजर्स उसके बीच में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या इंटीजर्स आ रहा है आपका ना, 0 1 2 3 और 4 इंटीजर्स आ रहे हैं, राइट। तो 0 1 2 3 और 4 आ रहे हैं इंटीजर्स। अच्छा, अभी सी की हम बात करेंगे। सी का देखते हैं क्या होता है ना, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, राइट। सो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स का स्क्वायर 4 से कम या फिर 4 के आसपास आ रहा हो, ठीक है, 4 से कम या फिर 4। अच्छा, हम देखते हैं जीरो का स्क्वायर, जीरो भी तो एक इंटीजर है, जीरो का स्क्वायर होगा 0 जो कि 4 से कम है, यस। 1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से कम है, अगेन यस। 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे भी वो कम है, मतलब 4 आएगा, 4 के साथ इक्वल हो सकता है, बट उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो आपका 0 आया, 1 आया, 2 आया, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 1 और 2। आप सोच रहे होगे सर ने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ा, राइट, जगह क्यों छोड़ा। देखो स्टूडेंट्स, 0 आ रहा है वो छोड़ दो, 1 आ रहा है तो -1 का स्क्वायर भी 1 आता है, राइट। प्लस माइनस यहाँ पे दोनों का ही स्क्वायर ही आता है, और यहाँ पे +-2 दोनों का ही स्क्वायर आता है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। उसके बाद हम बात करेंगे डी, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड लॉयल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉयल, सो LOYA, लॉया। तो यहाँ पे आपका आ गया ये एक सेट, क्योंकि हम रिपीटिशंस नहीं कर सकते हैं। ई पे आ जाते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर एंड नॉट हैविंग 31 डेज, राइट। एक्स 31 डेज नहीं होगा, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा लिख देते हैं चीज़ों को, मंथ्स को लिख देते हैं, ओके। सो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 या फिर 29 डेज, मार्च में 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें इसमें 31, अगस्त में आपको पता होगा 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। यहाँ पे बोला है कि जिसके पास 31 डेज नहीं है, तो फेब्रुवरी एक आएगा, अप्रैल एक आएगा, जून एक आएगा, सितंबर एक आएगा और नवंबर एक आएगा, तो उसको ही हम लिखेंगे फेब, अप्रैल, जून, राइट, सितंबर और नवंबर। डन, ओके। सो F इज इक्वल टू, X is a constant in the English alphabet which precedes K, ओके। precedes K मतलब होता है predecessor, मतलब पूर्व टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे A B C D E F G H I J और K, राइट, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि प्रीसीड्स के मतलब के पहले रहेगा, पहला टर्म ये है, और अल्फ़ाबेट है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कंसोनेंट है। आपको पता है ए, ई और आई ये आ जाएंगे आपके वावेल्स पे। तो बच्चा कौन आपका, बी सी डी एफ जी एच और जे। के नहीं आ सकता क्योंकि के को प्रीसीड मतलब के पीछे आएगा, राइट, ओके। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट रोस्टर फ्रॉम, ओके, ये तो आप कर सकते हो, मेरे को लग रहा है 1 2 3 6 ये क्या आएगा। चलो यहां से पहले देखते हैं, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से कम है, 10 से कम, आई थिंक ये वाला, हाँ लग गया। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर है, तो देखो ये पहले वाले की ही मैं बात कर रहा था। उसके बाद x इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स। और x एक प्राइम नंबर है जो कि 6 का डिवाइजर है, देख सकते हो 6 का डिवाइजर क्या आएगा, 1 2 3 6, बट प्राइम है, दैट मीन्स कि 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। आई थिंक आप समझ आ गया, समझ आ गया है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके, मैथ्स को और इजी वे में हम समझ सकते हैं। और आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, और कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ अगर डाउट है, कुछ अगर क्वेरीज करना है आपको, राइट। सो थैंक यू।